इंसानों पर दशकों से भूतों, प्रेतों, राक्षसों, पिशाचों और चुड़ैलों के द्वारा जबरदस्ती यौन संबंध बनाए जाते रहे हैं। शर्म के मारे लगभग सभी का मुंह इस मामले में बंद रहता है, लेकिन इंसानों के साथ इस हरकत को करने के पीछे का मकसद एक छुपा हुआ रहस्य है, जिसे मैं आज आपको बताऊंगी। दरअसल ये एक पदवी की बात है जिसमें बुरी आत्माएं उन्नति करती हैं। उनके पास हासिल करने के लिए स्तर है और हर अलग प्रजाति के पास बुरी आत्माओं की सेना भी है। उसी बुलंदी की झलक आप आज की भयानक कहानी में पाओगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई से हसन अली ने मेरे साथ शेयर किया है। उसने बताया कि जब उसके दादाजी, जिनका नाम हैदर अली है, वो गुजरात में रहते थे ना, तब उनके पड़ोस में एक फैमिली थी। उनके पड़ोस में जो फैमिली थी उसमें हस्बैंड वाइफ रहते हैं और उनका एक 10 साल का बेटा भी था। हस्बैंड का नाम दिनेश था और जो उस घर में भाभी रहते थे उसका नाम था गोपी भाभी और उनके बेटे का नाम राजू था। ये जो फैमिली है ना, ये रेंट के घर पर रहती है। हस्बैंड वाइफ ना दोनों एक कपड़े की मिल में काम करते थे और जो बेटा था उनका वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। एक बार अचानक से कपड़े की मिल बंद हो गई। जैसे मिल बंद होगी ना तो दोनों बेरोजगार हो गए। अब इनके पास कोई काम नहीं था। दोनों बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत काम ढूंढ रहे थे, इधर उधर बहुत हाथ पैर बेचारे मार रहे थे कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ काम मिल जाए, लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा था। अब जो भी पैसा थोड़ा बहुत था वो भी पूरा पैसा खत्म हो चुका था। खाने पीने में सब पैसा खत्म हो गया था। इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था और इनके बेटे को ना अब स्कूल से 4 महीने हो गए थे, उसने स्कूल की फीस नहीं भरी थी। तो स्कूल वाले उसको बार बार वार्निंग कर रहे थे कि अगर तूने फीस नहीं भरी ना तो हम तुम्हारा नाम स्कूल से काट देंगे। अब जो दिनेश था ना बहुत टेंशन में रहता है, बेचारा बहुत स्ट्रगल कर रहा है कि कहीं ना कहीं से कुछ तो काम मिले, थोड़ा पैसा मिले, घर तो चले। उसको कुछ काम नहीं मिल रहा था। अब एक दिन इनके घर पर ऐसी नौबत आ गई कि खाने के लिए कुछ भी नहीं था। दिनेश बेचारा पूरा दिन हाथ पैर मारता है कि कुछ तो काम मिल जाए, घर पर कुछ तो लेके जाऊं। अब मैं बच्चे का मुंह देखकर क्या बोलूंगा कि मुझे काम नहीं मिला है। उसको कोई काम नहीं मिलता है, बहुत टेंशन में होता है। उसका इतना मन उदास हो जाता है कि मैं घर पर जाऊं ही ना, क्योंकि बच्चे को क्या खिलाऊंगा। बीबी तो पूछेगी ना कि क्या लाए हो, क्या खिलाऊं मैं बच्चे को, तो मैं क्या जवाब दूंगा कि मेरा बेटा आज भूखा ही सो जाएगा, मेरी बीबी भूखी सोएगी, मैं इस हालात में हूँ। उसका दिल करता है कि मैं घर पर नहीं जाऊं। वो बहुत लेट, अपना कम से कम 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, फिर बाहर ही रहता है। वो सोचता है कि क्यों ना घर पर जाया जाए। बीबी बच्चे दोनों घर पर अकेले होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने बहुत मेहनत की, मेरे से नहीं हुआ है। बेचारा बहुत ही अंदर से टूटा हुआ है। दिनेश मन से पूरी तरह हार चुका है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसे अभी ना वो चलता जा रहा है। दिनेश के घर की हालत इतनी बुरी थी ना कि उसका तो दिल कर रहा था कि वो लोगों से आते जाते भीख मांगे, लेकिन बेचारा अंदर से इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था कि मैं भीख मांग लूं। बहुत दुखी था वो, बहुत टूटा हुआ था। टूटे दिल से वो चलता जा रहा था घर की ओर। जैसे वो थोड़ा आगे आया ना, उसको 10 रुपए का नोट मिला। जैसे 10 रुपए का नोट मिला ना तो दिनेश उस नोट को देखकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि उस टाइम पर ना 10 रुपए की बहुत ज्यादा कीमत थी। जो बड़े बड़े ओहदे पर लोग काम करते थे ना, उनकी भी सैलरी कम से कम 500-600 रुपए थी। तो दिनेश को तो 10 रुपया मिल जाता है, वो तो बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है कि ये जो पैसा मुझे मिला है ना, 10 रुपए का नोट देखकर बोलता है कि मैं इस पैसे से अपने घर में खाना लेकर जाऊंगा, थोड़ा बहुत राशन भी भर दूंगा, आज मेरा पूरा परिवार पेट भरकर खाना खा लेगा। खुशी खुशी वो घर पर जाता है और अपनी बीवी को बताता है कि ये 10 रुपया मुझे रास्ते में मिला था और मैं इसका जो भी था राशन वगैरह ले आया हूँ। वो लोग अब क्या करते हैं, खुशी खुशी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अब अगला दिन आता है, दिनेश फिर से काम ढूंढता है। पूरा दिन बेचारा बहुत काम ढूंढता है, लोगों को बहुत मिन्नतें करता है कि मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो। उसको काम ही नहीं मिल रहा है। अब दिनेश क्या करता है, बहुत टेंशन में होता है। वो टेंशन में सोचता है कि यार ये 10 रुपया कितने दिन चलेगा। चलो कल तो 10 रुपया मिल गया था, हमने पेट भर के खाना खा लिया, अब क्या करूं। अब बहुत ही ज्यादा वो टेंशन में होता है और सीधा चलते चलते घर की ओर ही आता है। जैसे वो घर के अभी थोड़ा ही दूरी पर होता है ना, रास्ते में ना उसको फिर से उसी जगह पर 10 रुपए का नोट मिलता है। और वो 10 रुपए का नोट अभी ऐसे उठा के देखता है ना, जैसे भी उठा के देखता है तो उसकी नजर कब्रिस्तान के दरवाजे के पास जाती है। कल भी उसको इसी जगह पर थोड़ी सी आगे पर ही उसको 10 रुपए का नोट मिला था। अब वो 10 रुपए का नोट देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब कम से कम ये रात के ना 10 बजे के आसपास का टाइम होगा। वो बहुत खुश होता है कि वाह मेरे को 10 रुपया मिल गया है। दिनेश सोचता है कि चलो कम से कम 1 हफ्ता खाना तो भरा जाएगा, परिवार वाले 1 हफ्ता तो खाना खा लेंगे। अब क्या होता है ना, कब्रिस्तान में ना कब्रों के पास से एक 10 रुपया हुआ हवा में उड़ता हुआ आ रहा है। जैसे हवा में उड़ता आ रहा है ना, दिनेश ना उस नोट को देखकर अब कब्रिस्तान के अंदर जाता है। वो फटाफट वो
नोट को उठा लेता है और अपनी जेब में डाल देता है। अब दिनेश सोचता है कि जिस डायरेक्शन से ये 10 रुपया आया है ना, ऐसा करता हूँ मैं उसी दिशा में जाता हूँ, हो सकता है मुझे और पैसा मिल जाए। अब क्या करता है दिनेश, उसी दिशा में जाता है जहाँ से वो 10 रुपए का नोट उठकर आया था। अब 4-5 कवरें जाने के बाद ही ना वहाँ पर एक कवर होती है, उस कवर पर ना 100 रुपए का बड़ा सा नोट होता है। उस टाइम पर जो 100 रुपए का नोट था, छोटा नोट नहीं होता था, बहुत बड़ा 100 रुपए का नोट होता था। अब दिनेश उस नोट को देखकर ना बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जो वो नोट था ना कवर के ऊपर पड़ा हुआ होता है। अब दिनेश ना खुशी खुशी उस कवर के ऊपर से ऐसा 100 रुपए का नोट उठाने जाता है। जैसे उसका हाथ अभी 100 रुपए के नोट पर पड़ा ना, ध्यान देने उसके हाथ पर एक पैर आता है और दिनेश ऊपर देखता है। जैसे दिनेश ऊपर देखता है ना, तो वहां पर अधनंगी एक औरत खड़ी है, जिसने अपना वो थाइस तक बहुत ही कम कपड़े पहने हुए हैं, ऊपर का बदन भी उसका ना के बराबर ही ढका हुआ है। उसके जो पैरों के नाखून है ना बहुत ही लंबे लंबे हैं, एकदम काले काले से उसके बाल हैं और उसके ना बॉडी में एकदम, उसकी जो बॉडी है एकदम वाइट है, पूरी सफ़ेद है। ऐसा लग रहा है कि उसके शरीर के अंदर खून का एक भी कतरा नहीं है। अब दिनेश देखकर डर जाता है। ये उसका हाथ ऐसे ही होता है और उस औरत के ना दांत बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत बड़े बड़े उसके दांत हैं, हाथों के नाखून भी बहुत लंबे लंबे हैं। अब उसका हाथ ऐसे ऐसे कांप रहा है, धीरे धीरे कांप रहा है, क्योंकि उसका पैर, उस औरत का पैर उसके हाथ पर है और वो पूरी ऐसे ऐसे अभी कांप रहा है। तो वो औरत बोलती है, मतलब वो चुड़ैल बोलती है कि लालच करना बुरी बात है। अब दिनेश बहुत डर जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये तो इंसान नहीं है, इंसान ऐसे नहीं दिखते हैं, चुड़ैलों के जैसे नहीं दिखते हैं, जिसके अंदर खून का एक भी कतरा ना हो, लंबे लंबे अजीब से नाखून है। इंसान के नाखून यहाँ तक हो सकते, इतने लंबे लंबे कैसे हो सकते हैं? दिनेश बहुत डर जाता है। वो ना अब क्या करता है, बहुत मुश्किल से ऐसा ऐसा करके अपना हाथ छुड़ाता है। अब वो चुड़ैल क्या करती है, अपनी पूरी टंग ना ऐसे गोल 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 आड़ी टेढ़ी घुमा रही है। दिनेश बहुत डर जाता है, वो उसको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, बहुत टेंशन में आ जाता है। अब वो अपनी टंग रोकती है, जैसे घुमाना रोकती है ना, तो वो औरत उसको ऐसा दिखती है भाग। तो वो औरत उसको ऐसा दिखती है भाग। अब दिनेश भागना स्टार्ट करता है। वो फटाफट गेट के पास जाता है। जैसे गेट के पास जाता है ना, तो खुद ही गेट का दरवाजा दाड़ देने बंद हो जाता है। दिनेश क्या करता है, अब कभी राइट भाग रहा है, कभी लेफ्ट भाग रहा है। जैसे वो जिधर भी कहीं भी भाग रहा है ना, वो चुड़ैल क्या करती है, उसके सामने आ जाती है और उसके सामने आती है और उसके सामने आकर हंसती रहती है। अब दिनेश क्या करता है, फटाफट दीवार पर चढ़ जाता है, दीवार पर चढ़ता है और कूदने की कोशिश करता है। वो चुड़ैल क्या करती है, उसका पैर खींचती है, उसको धाड़ देने नीचे पटक देती है। ऐसे पटकती है जैसे कोई कपड़ा नहीं पटकता, वैसे पटकती है उसको नीचे। दिनेश को बहुत बुरे से चोट लगती है। दिनेश समझ जाता है कि मैं इसकी ताकत के सामने, इसकी अलौकिक शक्तियों के सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब दिनेश क्या करता है, घुटनों पर आ जाता है और अपने कांपते हुए हाथों से ऐसा उसको बोलता है, मुझे जाने दे। तो वो जो चुड़ैल होती है ना, वो बोलती है ऐसे कैसे जाने दूं, मेरा पैसा तूने यूज किया है, तुझे मेरे साथ संबंध बनाना ही होगा। तो वो बोलता है, मैं तो शादीशुदा हूँ। बोले हाँ, गोपी और राजू तेरी फैमिली में रहते हैं ना, तेरी वाइफ का नाम गोपी है और बेटे का नाम राजू है ना, तो उनकी सही सलामती चाहता है ना कि वो खुश रहें, तो तुझे मेरे साथ संबंध बनाना होगा, नहीं तो मैं तुझे तो खत्म करूंगी ही करूंगी, साथ में तेरे पूरे परिवार को मार डालूंगी। तो दिनेश बोलता है, नहीं 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 नहीं, प्लीज मेरे परिवार को कुछ मत करना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। बोले हाथ नहीं जोड़ना है, जो बोला है वो करेगा तो तू भी खुश रहेगा, तो मैं भी खुश रहूंगी और तेरा पूरा परिवार भी खुश रहेगा। तो अभी दिनेश इतना डरा हुआ होता है, अपने परिवार की सलामती के लिए वो चुड़ैल को बोलता है कि आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा, प्लीज प्लीज मेरे परिवार को बख्श दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। तो चुड़ैल बोलती है, ठीक है, मैं जैसा जैसा तुझे बोलूंगी तुझे वैसा वैसा ही करना पड़ेगा, तुझे मेरे साथ संबंध तो बनाना ही पड़ेगा, बिना संबंध बनाए तो यहाँ से नहीं जा सकता है। तो अभी दिनेश उसकी हाँ में हाँ मिला देता है और वो जो चुड़ैल होती है ना, उसको बोलती है, तेरा पहला काम मेरे पैरों में गिरकर माथा टेक। बेचारा दिनेश उसके पैरों में गिरकर उसको माथा टेकता है। फिर ये चुड़ैल उसके साथ यौन संबंध बनाती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे संबंध बन जाते हैं ना, वो रो रो के बोलता है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे बख्श दो, मुझे मेरे परिवार के पास जाना है। तो चुड़ैल बोलती है, जा, जाना है ना जा, ये अपना पैसा लेकर जा और कल इसी वक्त आ जाना, नहीं तो तू और तेरा परिवार मैं सबको खा जाऊंगी, कच्चा चबा जाऊंगी। तो वो बोलता है, ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। अब दिनेश अपने घर पर जा रहा है, बहुत डरा हुआ है, बहुत टेंशन में है, बेचारा रो रहा है, बहुत रोता है, मैं क्या करूं, उसके पूरे हाथ पैर कांपते हैं। उसकी वाइफ उसको देखकर बहुत डर जाती है। वो पूछती है कि क्या हुआ। बोला, अपनी वाइफ को देखकर बोलता है, कुछ नहीं हुआ, मेरी थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा। अब क्या, उसकी वाइफ क्या करती है, फटाफट उसको पानी
देती है। वो चाहता है, अंदर से चाहता है कि मैं अपनी वाइफ को पूरा सच बता दूं, लेकिन उसका मुंह ही नहीं खुल पाता है। अभी बच्चे का भी मुंह देखता है, उसको चुड़ैल की बात याद आती है कि मैं तेरे पूरे परिवार को कच्चा खा जाऊंगी, तो वो कुछ नहीं बोलता है, बस अपने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब में से पैसा निकालता है और अपनी वाइफ को दे देता है। उसकी वाइफ पूछती है 100 रुपये का नोट, तो बोलता हाँ आज फिर से मुझे मिला। बोले डेली डेली ऐसे कैसे मिल रहा है? बोले हाँ बस मिला है, मेरे से ज़्यादा बात मत कर, मेरी बहुत तबीयत खराब है। तो उसकी वाइफ क्या करती है, 100 रुपये का नोट लेती है और वो अपने पति को बोलती है थोड़ा कुछ खा ले। बोला नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, बस मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे अकेला रहना है। उसकी वाइफ क्या करती है, सोचती है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, मैं इसको चादर उड़ा देती हूँ और इसको सोने के लिए बोलती हूँ। अब उसकी वाइफ उसको चादर उड़ाती है, उसके धीरे धीरे पैर दबाती है और इतने में दिनेश क्या करते हैं, चादर अपने मुंह पर ओढ़ता है। उसकी वाइफ को लगता है ये सो गया, वो अभी हट जाती है। दिनेश पूरी रात नहीं सोता है, अंदर ही अंदर बहुत टूटा हुआ होता है, रोता है, अपना मुंह दबा दबा के रो रहा है कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं। अभी मैं चाहता हूं कि मैं अपने आसपास भी किसी को बताऊं, लेकिन बताऊं तो किस मुंह से बताऊं, क्या बोलूं मैं, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मुझे मेरे परिवार की भी बहुत चिंता हो रही है। पूरी रात दिनेश ऐसे ही सोचते सोचते निकाल देता है। अब अगला दिन आता है, अगला दिन आता है ना, तो फिर से दिनेश, अभी क्या है, दिनेश की तबीयत थोड़ी खराब होती है। अब दिनेश क्या करता है, काम का बहाना लेकर ना पूरा दिन नदी पर बैठा रहता है, क्योंकि उसको रात को वहां उस चुड़ैल के पास जाना ही है। उसकी चॉइस हो या ना हो, उसकी कोई चॉइस ही नहीं है, मतलब उसको जाना है तो जाना ही पड़ेगा। बहुत दुखी होता है, दिनेश का मन भी नहीं करता है कि वहां पर जाऊं, मैं क्या करूं, पूरा दिन वो सोचता रहता है, बस काम का बहाना लेकर अपने घर से निकल जाता है वो। अब वो क्या सोचता है कि मैं क्या करूं, कैसे बीवी को बताऊं, किस मुंह से बताऊं। ऐसे ना कई दिन होते हैं, कंटिन्यू ऐसा दिन चलता ही रहता है। वो हर बार उस चुड़ैल के पास जाता है और हर बार जब चुड़ैल उसके साथ संबंध बना लेती है ना, उसके बाद उसको बोलती है कल फिर आना, नहीं तो मैं तुझे और तेरे परिवार को कच्चा चबा जाऊंगी। तो वो डर के मारे बोलता है ठीक है। अब ऐसा करते करते बहुत दिन हो जाते हैं, दिनेश को पैसा भी मिलता है और उसको उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध भी बनाने पड़ते हैं। अब दिनेश अपना डेली पैसा लेकर आ रहा है। अब 100 का नोट देखकर ना उसकी वाइफ पूछती है ये आप डेली 100 रुपये का नोट कहाँ से लाते हो? तो उसका पति बोलता है मुझे मिल जाता है। बोले कहाँ से मिलता है आपको, डेली डेली कहाँ से पैसा मिलता है? तो दिनेश बहुत गुस्से में आ जाता है, बोला अपना मुँह बंद रख, पैसे तक मतलब रख, ज़्यादा सवाल मत पूछ। तो उसकी बीवी थोड़ा डर जाती है कि ऐसा तो कभी इसने बात की नहीं है, इसको क्या हो गया है। अब धीरे धीरे दिनेश की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहने लग जाती है। एक ही हफ्ते में ना दिनेश का 20 किलो वजन कम हो जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, वो एकदम वीक पड़ने लग जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है। तो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, उसकी पूरी आंखें काली हो जाती है, उसकी जो हड्डियां हैं ना पूरी सूख जाती है, पूरा शरीर उसका सूख जाता है। दिनेश फिर भी क्या करता है, डेली रात को अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, और डेली 100 रुपया लेकर आ रहा है। उसकी वाइफ को डाउट होता है कि ये डेली डेली 100 रुपया कहाँ से ला रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। एक दिन दिनेश की इतनी तबीयत खराब होती है कि वो चलने की हालात में भी नहीं होता है। तो दिनेश की पत्नी बोलती है कि ऐसा करो, मतलब गोपी बोलती है आज आप घर पर ही रहो, आज आप बाहर मत जाओ, आपकी तबीयत बहुत खराब है। तो दिनेश बोलता है नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा। बोले ऐसी क्या मजबूरी आ गई, जाना ही पड़ेगा? बोले हाँ मैंने तुझे बोला ना तू अपना पैसे तक मतलब रख। अब क्या करता, अपनी बीबी को चपेट मारता है गुस्से में आकर और बोलता है अपना मुंह बंद रखना, मुझे नेक्स्ट टाइम रोकना नहीं कभी, मैं जा रहा हूँ मतलब जा रहा हूँ। अब वो ऐसा गुस्सा करके घर से बाहर निकल जाता है। अब गोपी को थोड़ा डाउट होता है कि चल क्या रहा है, इनकी इतनी हालत खराब है, मेरे साथ आजकल ये झगड़ा कर रहे हैं, पहली बार मेरे ऊपर हाथ भी उठाया है, बच्चे के सामने मेरे ऊपर हाथ उठाया है और बोल रहे कि मुझे जाना है तो जाना ही पड़ेगा। अब अभी गोपी को ना थोड़ा डाउट होता है, अभी मैं क्या करूँ, रात का टाइम है। अभी गोपी सोचती है कि मैं इनका पीछा करती हूँ, लेकिन वो सोचती है कि रात का टाइम है, मैं अकेली कैसे जाऊँगी। तो वो ना अपने पड़ोसी की मदद मांगती है, मतलब वो हैदर भाई की मदद मांगती है। वो हैदर भाई को बोलती है, रात के टाइम पर बोलती है हैदर भाई मुझे ना इनका पीछा करना है, इनकी बहुत तबीयत खराब है, फिर भी ये बोलते हैं कि मुझे जाना ही पड़ेगा, देखते हैं हम लोग ये कहाँ पर जाते हैं। तो हैदर भाई बोलते हैं ठीक है चलो भाभी हम लोग निकलते हैं। अब ये ना अभी धीरे धीरे अभी पीछा कर रहे हैं दिनेश का। अब दिनेश क्या है, एक कब्रिस्तान के अंदर जाता है। कब्रिस्तान के अंदर जाता है तो ये लोग बहुत दूर होते हैं, ये थोड़ा आगे फटाफट चलने की कोशिश करते हैं। जैसे दिनेश ना कब्रिस्तान के अंदर गया, ये दोनों एकदम चौंक जाते हैं, एक दूसरे का मुंह देखते हैं, ये कब्रिस्तान में क्या करने जा रहा है। हैदर गोपी को बोलता है भाभी मुझे ना बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है, लेकिन हमको जाके तो देखना ही पड़ेगा, चलो ऊपर वाला बचाए। भाभी मुझे ना बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है, लेकिन हमको जाके तो देखना ही पड़ेगा, चलो ऊपर वाला बचाए।
अब ये क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं। जैसे ये अंदर जाते हैं ना, कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं, तो ये देखते हैं तो दिनेश ना एक चुड़ैल के साथ संबंध बना रहा होता है। और वो चुड़ैल जो है ना धीरे धीरे अब क्या होती है, लंबी होती जा रही है और उसके ना पंख उगते जा रहे हैं। धीरे धीरे उसके पंख बड़े होते जा रहे हैं, बहुत विशाल पंख हो जाते हैं। और वो चुड़ैल हंसती है बहुत खुश होती है। उसकी हंसी ना पूरे कब्रिस्तान में ऐसे जोर जोर से गूंज रही होती है। जो उल्लू है ना आजू बाजू ऐसे इधर उधर उड़ रहे होते हैं और वो अपने पंख ऐसे हिलाती है जैसे उसको पता नहीं क्या मिल गया है। ऐसे करते करते ना वो दिनेश के मुंह पर भी ऐसे ऐसे पंख अपने मार रही है। ऐसे मारते मारते अब वो सीधा हवा में गायब हो गई, एकदम उड़ के गायब हो गई। किधर चली गई पता ही नहीं चला। ये लोग देखकर बहुत हैरान कि ये क्या हो रहा है। अब क्या होता है, जो दिनेश होता है ना जमीन पर धार देने गिर जाता है बेहोश होकर, क्योंकि दिनेश की इतनी हालत खराब थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था, मैंने आपको बताया। तो जैसे वो जमीन के ऊपर गिरता है ना तो फटाफट हैदर क्या करता है, दिनेश को अपनी गोद में लेता है और उसको हिलाता है, उठाने की कोशिश करता है, वो उठ नहीं रहा है। तो अपने हाथों में लेकर ना अब हैदर भागता है हॉस्पिटल की ओर। अब है हॉस्पिटल की ओर जैसे ये लोग गए ना हॉस्पिटल में, अभी दिनेश को एडमिट किया गया। डॉक्टर ने बहुत सारा चेकअप किया और देखा कि ये तो काफ़ी टाइम से कुछ इसके अंदर पता नहीं क्या शरीर में कमजोरी आ गई है। और डॉक्टर ने देखा कि इसके शरीर के अंदर बहुत कमजोरी आ गई है। ये चल कैसे रहा है, डॉक्टर तो खुद सरप्राइज था। मतलब इसके शरीर में तो बहुत ही ज़्यादा कम जान बची है, ये चल फिर पाए। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं। अब 3 महीने दिनेश हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो पाता है। तो डॉक्टर फाइनली अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि इसके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, ये कभी भी मर सकता है, तो आप इसको घर पर लेकर चले जाओ। अब दिनेश को घर पर लेकर जाया जाता है। उसकी वाइफ बेचारी बहुत टेंशन में होती है। पूरा घर की जो जिम्मेदारी होती है अब गोपी के ऊपर आ जाती है। अब क्या होता है, 6 महीने दिनेश बेड पर पड़ा रहता है। बहुत ये लोग इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई दवाई असर ही नहीं कर पाती है। तो उसको ना मरने से कम 10 दिन पहले खून की उल्टियाँ लग जाती है। इतनी उल्टियाँ लगती कि भर भर के वो खून की उल्टियाँ करता है, बेड पर ही लैट्रिन बाथरूम कर रहा है। उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, फाइनली वो एक दिन मर जाता है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि जो दिनेश ने किया वो गलत किया, क्योंकि दोस्तों अगर दिनेश अपनी वाइफ को या किसी आसपास वाले को बताता तो कोई ना कोई उसको मदद मिल सकती थी। ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत हमारे ऊपर कब्जा कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली लोग होते हैं वो इनका सामना भी कर सकते हैं। तो दिनेश को किसी ना किसी की मदद लेनी चाहिए थी। आज उसके परिवार की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब परिवार के डर के मारे उसने उस चुड़ैल के साथ संबंध बनाया था ना, अब उसको परिवार को संभालने वाला कौन है, कोई भी नहीं है। तो दिनेश को ये स्टेप नहीं करना चाहिए था। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।